So let's now talk about the epithelial tissue. Epithelial, इसमें जो वर्ड एपी है उसका मतलब होता है टॉप। तो ये टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हर एक चीज के टॉप पे प्रेजेंट रहेगा। मैंने पहले बताया था दैट एपिथेलियल टिश्यू इज अ काइंड ऑफ टिश्यू दैट मेक्स द कवरिंग ऑफ द बॉडी, चाहे वो बॉडी है चाहे वो कोई ऑर्गन है। सपोज अगर हम एक लिवर का एग्जांपल लें, लिवर लुक्स लाइक दिस, या फिर हम बात करें एक किडनी की, दैट लुक्स लाइक दिस। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है वो कवरिंग बनी होगी एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना, एब्सॉर्ब करना, सिक्रीट करना। इफ यू एवर फॉरगेट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, हमेशा याद रखना कि वो एक कवरिंग है। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल और सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आप याद रख सकते हो दैट इज ऑफ योर स्किन। स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है। सो एपिथेलियल टिश्यू मेनली 4 टाइप्स के हैं, जिसमें से 3 टाइप्स उनकी शेप के बेसिस पर है, एंड द 4th टाइप इज लाइक इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहला आता है स्क्वामस टिश्यू। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। ये फ्लैट सेल्स होते हैं। लाइक अगर हम इसे एक सरफेस पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसे से दिखेंगे, बहुत ही थिन लेयर फॉर्म करते हैं, एंड ये हमें मिलते हैं लंग्स में, माउथ में, नेजल कैविटी। ये बेसिकली फंक्शन करते हैं एक्सचेंज में। जहां पर भी दो चीज़ों का एक्सचेंज होगा, सपोज जैसे हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, जब गैसेस एक्सचेंज होती है ब्लड और एयर के बीच में जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उस चीज़ को मेडिएट करने में हेल्प करता है ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एंड इसके बाद आता है इसी से रिलेटेड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब मैंने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप का है शेप्स के बेसिस पे, एंड 4th टाइप इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंट वाली चीज़ है वो है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये हमें मिलता है स्किन में एंड कॉर्निया में। कॉर्निया हमारा ये आई का आगे वाला पार्ट, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। स्किन तो यू नो दैट राइट। सो मेनली क्या डिफरेंस है इसमें और बाकी टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज में, दैट हमने जब स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बात की तो वो एक सिंगल लेयर थी। स्ट्रेटिफाइड, जिसमें कि वर्ड आता है स्ट्रेटा, इस वर्ड का मतलब होता है लेयर्स। तो ये टिश्यू हमेशा लेयर्स में प्रेजेंट रहता है। अब ये लेयर्स में प्रेजेंट क्यों रहता है? वेल बेसिकली ये जिन भी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एब्रेशन के थ्रू गुजरते हैं। जैसे हमारी स्किन जो कि हमें एनवायरनमेंट से अलग करके रखती है, बट स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होती तो ये हमें प्रोटेक्ट कैसे कर पाती? एंड ये बार बार घिसती रहती है, बार बार रिन्यू होती रहती है। ये किस चीज़ की वजह से हो पा रही है? क्योंकि इसमें लेयर्स प्रेजेंट है सेल्स की। इसे रप्चर करना उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा? लेयर्स प्रेजेंट होंगी। हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो सकता है उसमें ये क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हो सकता है उसमें ऐसे कॉलमनार सेल्स भी प्रेजेंट हों, बट जो भी स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, उसमें हमेशा लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप जो कि है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसके शेप, इसके सेल्स की शेप क्यूब की तरह होगी। ये हमें मेनली मिलता है टिब्यूल्स में। टिब्यूल्स क्या होती हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। सपोज अगर ये एक किडनी है तो इससे एक यूरेटर निकलती है जो कि यूरिन लेके जाती है। तो ये जो यूरेटर है ये क्या है? एक टिब्यूल है। लेट मी इरेज दिस। सो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमें मेनली मिलेगा ब्लड वेसल्स में, टिब्यूल्स में, चाहे वो किडनी की हो चाहे कोई भी डक्ट हो।
फिर उसके बाद आता है कॉलमनार सेल्स। तो ये सेल्स कॉलम लाइक होंगे, ऐसे लेंथ में लंबे, एंड ये मेजरली मिलेंगे हमें इंटेस्टाइन्स में। कॉलमनार सेल्स दो टाइप के हैं अगेन। एक आते हैं इसमें सिलिएटेड कॉलमनार, अब सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स होंगे देखने में सिमिलर, बट इनके ऊपर ऐसे सीलियास प्रेजेंट होंगी, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि एड करते हैं मूवमेंट में, टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करेंगे ये, एंड इसकी हेल्प से सब्सटेंसेस आगे और पीछे मूव कर पाएंगे। ये हमें मिलते हैं हमारी ट्रैकिया में, जो म्यूकस की मूवमेंट शो करता है, एंड इसी तरीके से और भी जगह, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। एंड अगर हम दूसरे टाइप के कॉलमनार सेल्स की बात करें तो वो होते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनार सेल्स। सो बेसिकली अगर नॉर्मल सेल्स ऐसे हैं तो उनके बीच में एक ऐसे बड़ा सा सेल प्रेजेंट होगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एंड ये क्या करेगा, ये सिक्रीशंस करेगा। अब कॉलमनार ग्लैंडुलर कॉलमनार सेल्स का एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स। हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉलमनार सेल्स हैं, उनका साइज बड़ा है, एंड वो क्या काम करते हैं, वो स्वेट सिक्रीशन का काम करते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू, ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, बट इट्स रिलेटिवली रियली सिंपल, लेट्स जस्ट समराइज इट। एपिथेलियल टिश्यू इज समथिंग दैट कवर्स द बॉडी पार्ट्स। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना। ये शेप के बेसिस पे तीन टाइप्स का है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्क्वामस सेल्स फ्लैट सेल्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर फॉर्म करते हैं। कहाँ मिलेंगे हमें, नेजल कैविटी में, लंग्स के अंदर, जहाँ पर एक्सचेंज जैसी चीज़ें परफॉर्म होंगी। क्यूबॉइडल सेल्स, इनकी परफेक्ट शेप होती है, क्यूब लाइक दिखते हैं ये, एंड ये कहाँ मिलेंगे हमें, ट्यूब्यूल्स के अंदर, चाहे वो किडनी की ट्यूब्यूल्स हों, चाहे कोई ग्लैंडुलर डक्ट हो, उसके अंदर हमें क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगे। फिर आते हैं कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार सेल्स लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स, द सेकंड वन इज ग्लैंडुलर कॉलमनार सेल्स। सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स के एजेस पे सीलिया प्रेजेंट होगी, जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट में हेल्प करेगी। ये मिलेगी हमें ट्रैकिया के अंदर, जो हमारी विंड पाइप है उसे हम कहते हैं ट्रैकिया, उसके अंदर हमें मिलेंगे सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स। एंड ग्लैंडुलर कॉलमनार सेल्स वो सेल्स है जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड ये हेल्प करते हैं, नॉट हेल्प बट ये एक्चुअली सिक्रीशंस परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स। फिर हमारे पास आता है एक और टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ मिलता है, स्किन में और कॉर्निया में। द मेन फीचर ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू इज दैट कि इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो लेयर्स में होंगे। ज़रूरी नहीं इसमें एक ही टाइप के टिश्यू की लेयर्स हो सकता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टिश्यू लेयर्स हो, जैसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स तीनों की तीनों साथ में हो सकते हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो इसमें स्क्वामस सेल्स भी प्रेजेंट हैं, क्यूबॉइडल भी प्रेजेंट हैं एक स्पेसिफिक लेयर में जाकर, एंड कॉलमनार जो कि स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी इसी स्किन में प्रेजेंट हैं। And that's it for the epithelial tissue. And now we will talk about the connective tissues.